गुड मॉर्निंग क्लास। सो दिस इज़ योर डिजिटल नंबर सिस्टम। तो आपने नोट्स इसके लिख लिए होंगे बेटे। डिजिटल नंबर सिस्टम क्या होता है? देखो, जो नंबर सिस्टम होता है उसको जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी नंबर सिस्टम होता है उसका एक मेथड होता है उसे रिप्रेजेंट करने का, और हर जो नंबर सिस्टम होता है बेटे उसका एक यूनिक कैरेक्टर होता है। तो उनको जो हम काउंट करते हैं, उन कैरेक्टर्स को जो काउंट करते हैं हम, वो उसका कहलाता है बेस। उसके अकॉर्डिंग आपका जो नंबर सिस्टम होता है वो रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो आपका था बेटे डिजिटल नंबर सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होगा। अब सेकंड आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बेटे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0 और 1 के फॉर्म में। इसमें आईसीज, जो कंप्यूटर में आपने देखा आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो यूज़ होते हैं, वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बने हुए होते हैं, जो कि तब एक्टिवेट होते हैं जबकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिसीव करते हैं, तब वो ट्रांजिस्टर एक्टिव होते हैं और आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है। तो जो बेटे जो ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है उसका जो भी ऑन है या वो ऑफ है, या उसकी जो वोल्टेज है वो हाई आ रहे हैं या लो आ रहे हैं, वो 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ऑन मतलब 1 है, ऑफ मतलब 0 है। तो ये जो 1 और 0 की डिजिट्स हैं, ये होता है आपका बेटे बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि 0 एंड 1 ओनली 2 डिजिट इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो इसका बेस जो होता है वो बेटे, इसका बेस होता है 2। तो बेस जैसे मैंने आपको बताया, इसका बेस बेटे 2 होता है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्योंकि 2 है, और इसमें क्या है 0 एंड 1 की फॉर्म होती है। तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। नेक्स्ट आता है बेटे ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसे जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, जैसे जैसे डेसिमल नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और तो उससे क्या होता है, जैसे बेटे ऑब्वियसली जब जो वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी इंक्रीज़ होगा। तो कभी कभी क्या होता है, बाइनरी नंबर इतना बड़ा हो जाता है कि उसको रिप्रेजेंट करना या फिर उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस वजह से ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज़ होता है लार्ज नंबर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम को, जिससे कि इजीली मैनेज कर पाएँ। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, देखो बाइनरी का मैंने बताया था 2, ऑक्टल का होता है बेटे 8। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स में 8 होते हैं। इसमें होता है 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज़ योर ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे, पहले आया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर आया आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, अब आता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेका मीन्स 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं क्योंकि इसका बेस 10 होता है, क्योंकि डेका का मीन्स 10 होता है। इसमें 0 to 9 हम इसमें काउंट करेंगे, और हम 0 to 9 से कोई भी नंबर बना सकते हैं ऑब्वियसली, और अपनी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ अ पोजिशनल, ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, जिसमें जो डिजिट की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है उसकी पोजीशन पर। कैसे? जैसे इसका बेस है बेटे, जो इसका बेस है वो आपका 10 है। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्योंकि 0 to 9 है, तो 0 to 9 दैट मीन्स 10 होंगे। जो यहाँ पर आपको दे रखे हैं उसका बेस क्या है 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर, क्योंकि ये क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल डेका से आया है। डेका मीन्स 10। उसके बाद आता है बेटा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी यूज़ होते हैं आपके बाइनरी सिस्टम्स को, बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें 16 सिंबल होते हैं। 16 सिंबल बेटे वो ऐसे होगा, जैसे मैंने आपको पहले अभी डेसिमल में बताया 0 to 9 है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ 0 to 9 काउंट होगा। उसके बाद जो बाकी 6 बचेंगे, 6 दैट मीन 10 11 12 13 14 15। 10 11 12 13 14 15 काउंट नहीं करेंगे हम, उसकी जगह करेंगे A to F, ABCDEF। ठीक है? तो ये आपके पूरे 16 डिजिट्स हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे इसमें। और इसमें आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट यूज़ होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्यों? अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक मीन्स नंबर। 0 to 9 आपका नंबर हो जाएगा, और A to F क्या हो जाएगा बेटा आपका अल्फ़ाबेटिकल हो जाएगा। क्योंकि इसमें 4 बिट्स यूज़ होंगे, तो दैट मीन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक इसमें यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा देखो, वो ऐसे यूज़ होगा बेटे, क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो 16 आ जाएगा। टोटल नंबर इसमें 16 यूज़ हो रहे हैं। वो कैसे? 0 to 9 देन अल्फ़ाबेट 10, A होगा आपका 10, B होगा आपका 11 12 13 14 15। अब जैसे अगर आपने लिखा है कि कुछ भी लिखा है, सपोज 7 है, तो वो आपका रिप्रेजेंट ऑब्वियसली जो नंबर है न्यूमेरिक से ही रिप्रेजेंट हो जाएगा। पर अगर कोई 9 के ऊपर कोई भी डिजिट आएगा तो वो बेटे आपका अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होगा, नंबर से रिप्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? दिस इज़ योर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब
ये हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। अब बेटे इसको कन्वर्ट करते हैं हम, किसी भी नंबर को, किसी भी जो नंबर सिस्टम है उसको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप डेसिमल में भी कर सकते हैं, ऑक्टल में भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप ऑक्टल को बाइनरी में कर सकते हैं, डेसिमल में कर सकते हैं और हेक्सा डेसिमल में भी कर सकते हैं। सेम आप डेसिमल को बेटे हेक्सा डेसिमल में कर सकते हैं, बाइनरी में कर सकते हैं और ऑक्टल में कर सकते हैं। एंड सेम द हेक्सा डेसिमल को आप बाइनरी, डेसिमल एंड ऑक्टल सब में कर सकते हैं। दैट मीन्स आप जो भी नंबर सिस्टम है, आप किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट हाउ? सी, जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसके लिए एक मेथड का यूज़ करेंगे, जिस मेथड को बोलते हैं रिपीटेड डिवीजन। रिपीटेड डिवीजन आपने पढ़ा भी होगा 10th में। तो रिपीटेड डिवीजन को हम यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू हम डेसिमल नंबर को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय द बेस ऑफ द नंबर टू बी कन्वर्टेड इनटू। क्लियर? अब इसके क्या स्टेप है बेटे? पहला स्टेप है डिवाइड द गिवन नंबर। जो भी आपको गिवन नंबर गिवन होगा उसको बेस वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको नोट डाउन करेंगे। देन कीप ऑन डिवाइडिंग। अब जो जो आता रहेगा ऑब्वियसली बेटे बेस वैल्यू से डिवाइड करते रहेंगे और जो जो रिमाइंडर है उसको आप नोट डाउन करेंगे और फ्रॉम बॉटम टू टॉप वो रिमाइंडर लिखा जाएगा। दैट मीन्स वो उसका कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे आप कोई भी एक, जैसे पहले लेते हैं बेटे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जब हम कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम का मैंने आपको बताया था जो बेस वैल्यू होती है वो 20 कितनी होगी? 2 होगी। तो 2 से हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि क्वेश्चन जो टिल द क्वेश्चन इज 0, जब तक कि 0 हो वैल्यू ना हो जाए, और रिकॉर्ड करेंगे रिमाइंडर को और फिर उसको बॉटम टू टॉप हम लिख देंगे। कैसे? जैसे एक नंबर लिया हमने 19, हमें क्या करना है, हम किसको चेंज कर रहे हैं? किस में हम चेंज कर रहे हैं? डेसिमल को बाइनरी में। तो ये तो डेसिमल फॉर्म में है और ये क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है तो हम बाइनरी के बेस से डिवाइड करेंगे। बाइनरी दैट मीन्स बेस कितना है? 2, 2 9 18, कितना बचा? 1, देन 2 4 8, 1 लेफ्ट, देन 2 2 4, 0 लेफ्ट, 2 1 2 0 एंड देन लास्ट आपका 0 बचेगा एंड यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो जब इसको हम लिखेंगे दैट मीन्स 19 को आपने किस में कन्वर्ट किया है? बाइनरी में। तो बाइनरी में आंसर बेटे बॉटम टू टॉप आएगा। दैट मीन्स 1 0 0 1 1 आपका आंसर आ जाएगा इसका। दैट मीन्स आपने 19 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर होगा 1 0 0 1 1। क्लियर? तो कोई भी आएगा तो आप उसको रिपीटेड डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डेसिमल को अगर हमें ऑक्टल में नंबर्स कन्वर्ट करना है तो बेटे ऑक्टल का बेस मैंने आपको बताया 8, तो वैसे ही हम डिवाइड करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे एक आपका लिखा है बेटे 122, एक यहाँ पे गिवन है 8 15 120, देन 2 लेफ्ट, देन 8 1 8, 7 लेफ्ट, देन 0 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये से डिवाइड नहीं हो सकता और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। क्लियर? तो यहाँ पे बेटे फिर हम टॉप टू बॉटम करेंगे 172 लिखेंगे यहाँ पे। और किस में चेंज करा है? क्योंकि डेसिमल में चेंज, सॉरी ऑक्टल में चेंज करा है तो ऑक्टल का बेस कितना है बेटे? 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 8। ऐसे ही जो क्वेश्चन था आपका वो डेसिमल नंबर में था, डेसिमल का बेस कितना था? 10, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। दैट मीन्स जब भी आप किसी भी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में जब आप चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के बाद उसके बेटे आप बेस वैल्यू भी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब बेटे हेक्साडेसिमल का ऑब्वियसली क्या था आपका? 16 था बेस, तो हम ऐसे ही करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 16 से डिवाइड करेंगे जैसे 3619, ये आप ध्यान से देखिएगा 3619 दे रखा है बेटे, 16 से डिवाइड करा है, ये आपका 3 और 2 बचा है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 14 ही बचेगा। अब देखो इसका आंसर आया E23। क्यों? क्योंकि बेटे 0 to 9 मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में 0 to 9 तो नंबर ही थे, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 आपके A to F थे। तो E आपका 14 जो आ रहा था वो 14 रिप्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे। अगर कोई और होता, कोई और सा दूसरा नंबर सिस्टम होता तो हम यहाँ लिखते 14 2 3, बट इट इज़ योर हेक्साडेसिमल कन्वर्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटे? इसमें हम करेंगे कि जो हमने 9 के बाद जो भी आएगा वो अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट होगा। तो 14 यहाँ रिप्रेजेंट नहीं होगा, 14 की जगह अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट होगा, दैट इज़ E। तो यहाँ पे आंसर आएगा बेटे E23। और क्योंकि हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करा है तो बेस कितना हो जाएगा? 16। क्या था? ये डेसिमल नंबर सिस्टम में था, इसलिए यहाँ पे बेस कितना था? 10। दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
ओके बेटे, तो हमने किस किस को कन्वर्ट करा है, हमने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करा है, बाइनरी में 2 से, क्योंकि 2 बेस था तो 2 से कन्वर्ट किया। देन ऑक्टल में करा तो बेटे ऑक्टल का बेस आपका 8 था तो हमने 8 से डिवाइड किया। देन आपने हेक्साडेसिमल में करा तो हेक्साडेसिमल का बेटा 16 था, लेकिन ये डिफरेंस याद रखना कि बाकी सब में हम नंबर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट हेक्साडेसिमल में बेटे हम कैसे करेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक में हम रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स 0 to 9 आपका नंबर आ जाएगा, देन 10 to 15 आपके अल्फ़ाबेट होंगे A to F। क्लियर? जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।